क्योंकि सुखदेव महाराज जी के विषय में एक बात तो प्रचलित है कि वो कहीं भी रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतना समय ही किसी के द्वारे वो रुकते थे, इससे ज्यादा देर तक वो रुकते ही नहीं थे। तो कैसे वो 7 दिन एक आसन में बैठकर एक ही जगह परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और एक कैसा श्रोता है, कौन है ये परीक्षित? तो कहते हैं कि ये पांडवों का वंशज है। जब महाभारत युद्ध लगभग समाप्त होने को था, अभी दुर्योधन मरा नहीं था, छुपा हुआ था सरोवर के जल में, और उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। छुपा हुआ है कि पांडव कहीं मुझे ढूंढ के समाप्त न कर दें। उसी समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र ढूंढते ढूंढते दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि हे मित्र, मुझे एक मौका तो दो, तुम्हारा ये दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा। एक मौका दो, मैं पांडवों का सिर काटकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो दुर्योधन को तो चाहिए था प्रतिशोध, वो मना क्यों करता? बोले कि ठीक है, जाओ ले आओ। फिर किसने मना किया? अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाते हैं और अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्र जो उन्हीं के कद काठी के थे वो लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि जगते हुए पांडवों को हराना या उनको मारना तो इतना आसान है नहीं, अब सोए हुए पांडवों का ही सिर काटकर मैं ले जाता हूं कपट पूर्वक। अश्वत्थामा जाकर पांचों पांडवों के जो पुत्र सोए हुए थे उनको पांडव समझकर 5 के सिर काटकर लेकर आ जाता है और दुर्योधन के सामने कहता है कि ये लो, ये 5 पांडवों के सिर हैं। दुर्योधन को विश्वास नहीं होता, कहता है कि पांडवों की हत्या करना इतना आसान थोड़ी है। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, आपको विश्वास नहीं है तो एक कपड़ा हटा के देखो। जैसे ही कपड़ा हटाया दुर्योधन रोने लगा। देखिए, उस अधर्मी दुर्योधन के भीतर भी करुणा थी, धर्म अभी भी बचा था उसके भीतर। देखकर बिलक बिलक कर रोता है, कहता है कि रे दुष्ट, तुझे मैंने पांडवों को मारने के लिए भेजा, तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया, तूने मेरा वंश समाप्त कर दिया। ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। देखकर वो बहुत बिलक बिलक कर रोता है और दुर्योधन का भी प्राणांत हो जाता है। इधर शिविर में जैसे ही श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ आते हैं, द्रौपदी देखती